हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे फ्रिक्शन के बारे में। आइए समझते हैं कि घर्षण कहते किसे हैं। सबसे पहले देखेंगे कि घर्षण बल किसे कहेंगे। तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है या फिसलने का प्रयास करती है तो उन दोनों स्पर्शी तलों के बीच, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है या फिसलने का प्रयास करती है तो उन दोनों स्पर्शी तलों के बीच लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। आइए जानते हैं। जैसे हमने आपको क्या बताया कि यदि कोई स्पर्शी तल है, मान लीजिए कोई तल है और इस पे एक दूसरा वस्तु रखा है, कोई दूसरा वस्तु रखा है, हम देख रहे हैं कोई दूसरा वस्तु है और दोनों का सतह क्या है? आपस में क्या है? सटा हुआ है। यदि इसे F बल लगा के आगे की ओर खींचा जाए, आगे की ओर खींचा जाए तो क्या आसानी हो जाती है? आसानी नहीं होती, कठिनाई पड़ती है। अगर ये वजन है, पहली वाली वस्तु, यदि ये क्या है? वजन है, भारी है, तो इसे अगर हम खींचेंगे तो उसमें क्या हो जाएगी? हमें कठिनाई उत्पन्न होगी। और कठिनाई किस वजह से होती? क्योंकि उसमें क्या कार्य करता है? वहाँ पर घर्षण बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है? घर्षण बल कार्य करता है। दोनों स्पर्शी तलों के बीच घर्षण बल कार्य करता है। अच्छा, ये जो घर्षण बल होता है बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि बल आगे की ओर लग रहा है तो घर्षण बल किस तरफ कार्य करेगा? तो घर्षण बल Fs जो है उसके जस्ट विपरीत दिशा में कार्य करेगा। कोई दिक्कत तो नहीं। इस जो दूसरी वाली वस्तु है, इसका भार है, भार mg नीचे की ओर कार्य करेगा और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ कार्य करता है। कहाँ कार्य करता है? ऊपर। ये तो कोई नॉर्मल वस्तु की बात हुई कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है या फिसलने का प्रयास करती है तो उन दोनों स्पर्शी तलों के बीच एक प्रकार का घर्षण कार्य करता है, एक प्रकार का बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। आइए जानते हैं। घर्षण बल 3 प्रकार का होता है। इसे हम डिलीट कर देते हैं। घर्षण बल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। 3 कंडीशन होती है। पहला कंडीशन ये है कि स्थैतिक घर्षण बल, अर्थात फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, चित्र के माध्यम से बहुत ही आसानी से हम समझ लेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा कि कोई वस्तु है जो किसी दूसरी वस्तु की सतह पर, ये कोई वस्तु है जो किसी दूसरी वस्तु की सतह पर रखी हुई है, इस पे F बल कार्य कर रहा है, और इसका जो फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, ये F कार्य कर रहा है। अगर स्थैतिक घर्षण बल है तो होगा Fs। क्या होगा? Fs। दूसरी चीज़ कि इस वस्तु का भार होगा। भार सदैव कहाँ कार्य करता है? नीचे की तरफ। और इसको बैलेंस करने वाला जो बल होगा, रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन, वो ऊपर की ओर कार्य करेगा। किस तरफ? ऊपर की ओर कार्य करेगा। पहले परिभाषा समझ लेते हैं कि स्थैतिक घर्षण बल कहते किसे हैं। देखिए स्थैतिक घर्षण बल किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर स्थित हो, अर्थात वो गति ना कर रही हो। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर क्या हो? स्थित हो, स्थिर हो, रुकी हुई हो, तो उस वक्त दोनों के स्पर्शी तलों के बीच जो घर्षण बल कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। और स्थैतिक घर्षण बल का मान जो होता है, स्थैतिक घर्षण बल का जो मान होता है वो μs n के बराबर होता है। वो μs n के क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात उन दोनों वस्तुओं के बीच उत्पन्न स्थैतिक घर्षण बल जो होता है वो उसके नॉर्मल रिएक्शन के क्या होता है? बराबर होता है। वो उसके नॉर्मल रिएक्शन के क्या होता है? बराबर होता है। जहाँ अगर Fs की बात करते हैं हम लोग, जहाँ Fs क्या है तो Fs है बच्चों स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल। और μs क्या है? μs एक स्थिरांक है जिसे स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण गुणांक। ये क्या है? स्थैतिक घर्षण गुणांक। और यहाँ n क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है। क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। सामान्य रिएक्शन।
क्या है, सामान्य रिएक्शन जो भार mg को क्या करता है, बैलेंस करता है, जो भार mg को क्या करता है, बैलेंस करता है। अच्छा ये ध्यान दीजिए, अगर ये नॉर्मल फ्रिक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन कार्य ना करे तो कोई वस्तु रख दीजिए ज़मीन के नीचे चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, जो उसका भार होता है वो नीचे की तरफ कार्य करता है हमेशा सदैव। कोई भी वस्तु है, मान लीजिए 5 किलोग्राम का वस्तु है, किसी मेज पे आप रख दीजिए, जब आप किसी 5 किलोग्राम की वस्तु को मेज पर रखेंगे तो क्या वो ऊपर की ओर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसका जो भार होता है वो नीचे कार्य करता है। जब हम उसे उठाएंगे तो उसमें उठाने में क्या होता है, ताकत लगानी पड़ती है, अर्थात हम जान जाते हैं इसका जो भार है, जो इसका भार है वो कहाँ कार्य कर रहा है, नीचे। और उसे बैलेंस करने के लिए वहाँ पर एक सामान्य जो है रिएक्शन कार्य करता है। अच्छा आप लोगों ने सीख लिया कि नहीं, स्थैतिक घर्षण बल किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर क्या हो, स्थिर हो, तो उस वस्तु दोनों सतहों के बीच जो घर्षण बल कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, घर्षण, स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। अब दूसरी बात करते हैं, ये फार्मूला है, नोट कर लीजिए। दूसरा है जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको ध्यान देंगे, और दूसरा है गतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल। देखिए इसे कहते हैं फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। मीनिंग देख लीजिएगा काइनेटिक का, हमें तो यही लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए गतिक घर्षण बल की बात कर रहा है। देखिए गतिक घर्षण बल कब कार्य करेगा, कोई एक सतह है, इस पे हमने एक दूसरी वस्तु रख दिया, अब इस पे हमने F बल लगा दिया, इस पे हमने क्या लगा दिया, F बल। अब F बल की सहायता से क्या हो रही है, ये वस्तु गति कर रही है। जब कोई वस्तु गति करे, मैंने वहाँ पर क्या बताया था, स्थिर हो, जब स्थिर होगी तो स्थैतिक घर्षण गुणा। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर क्या होगी, फिसलेगी या गति करेगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में क्या बता दूँ, कोई वस्तु, माचिस की डिब्बी है, माचिस की डिब्बी, देखिए अभी माचिस की डिब्बी नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता। देखिए इसी प्रकार समझ लीजिए, जैसे मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने की कोशिश। ये वस्तु क्या है, स्थिर है, ये वस्तु क्या है, गति अवस्था में। अर्थात जब कोई वस्तु गति अवस्था में हो, किसी बल के कारण जब कोई वस्तु गति अवस्था में होती है, उस वक्त उसमें जो घर्षण बल कार्य करता है, उनके सतहों के बीच जो घर्षण बल कार्य करता है, उस घर्षण बल को क्या कहते हैं, गतिक घर्षण बल कहते हैं। अर्थात देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो इस वस्तु का भार होगा, भार mg, ये कहाँ कार्य करेगा, नीचे की ओर, और इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन होगा n जो है ऊपर की ओर कार्य करता है। कोई दिक्कत तो नहीं। इसमें जो उत्पन्न गति के कारण जो उत्पन्न घर्षण बल होता है, उसकी वैल्यू जो होती है म्यू के एन के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, म्यू के एन के बराबर। अर्थात हम कह सकते हैं जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है या गति करती है, तो उस दौरान उन दोनों वस्तुओं के सतहों के बीच जो घर्षण बल कार्य करता है, उस घर्षण बल को गतिक घर्षण बल कहते हैं। अच्छा ये जो घर्षण बल होता है, बल के हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये हमेशा बल के किस दिशा में कार्य करता है, विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि वस्तु आगे की ओर फिसल रही है तो घर्षण बल पीछे की ओर लगेगा, यदि वस्तु पीछे की ओर फिसल रही है तो घर्षण बल आगे की ओर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। जहाँ एफ के क्या है, देखिए एफ के क्या है, आपका हेडिंग है गतिक घर्षण बल है, ये गतिक है, गतिक घर्षण बल। और म्यू के क्या है, यहाँ गति वहाँ पर क्या था, स्थैतिक घर्षण गुणांक, यहाँ क्या हो जाएगा, गतिक घर्षण गुणांक। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये समझ में आया। स्थैतिक घर्षण बल माने जो स्थिर हो, गतिक घर्षण माने जो गति कर रहा हो किसी बल के कारण। अब ध्यान देते हैं अगला क्या है, इसको डिलीट करते हैं, तीसरा पॉइंट पे बात करते हैं, लोटनिक घर्षण बल। अब एक चर्चा करते हैं। अगला हमसे कह रहा है कि लोटनिक घर्षण बल। देखिए लोटनिक घर्षण बल अर्थात फोर्स ऑफ, इसे कहते हैं फोर्स ऑफ रोलिंग
फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। जानते हैं कि लोटनिक घर्षण किसे कहते हैं। आप सब लोगों ने क्रिकेट खेला है, क्रिकेट में आप लोगों ने ध्यान दिया कि बॉल क्या होती है, क्या बॉल फिसलती है, गति करती है, बॉल क्या होती है, बॉल लुढ़कती है, क्या करती है, लुढ़कती है। अर्थात यदि हम किसी गोलाकार वस्तु को क्या कर दें, एक सतह पर क्या कर दें, उसको लुढ़का दे, तो वो क्या करने लगेगी, वो रोलिंग करने लगेगी। क्या करने लगेगी, रोलिंग। तो जब कोई गोलाकार वस्तु किसी सतह पर क्या करता है, रोलिंग करता है, लोटनिक घर्षण करता है, तो रोलिंग करता है, तो उन दोनों के स्पर्शी तलों के बीच, जैसे कोई सतह है और यहाँ पर हमने एक बॉल रख दिया। अब ये बॉल क्या है, आगे की ओर ये ऐसे जा रही है, बॉल ऐसे बार बार क्या कर रही है, लोटनिक घर्षण कर रही है। तो इन दोनों सतहों के बीच, इन दोनों, मान लीजिए लुढ़कते हुए आगे की ओर जा रही है, तो इन दोनों सतहों के बीच जो घर्षण बल कार्य करेगा उसे हम क्या कहेंगे, लोटनिक घर्षण बल। अर्थात हम कह सकते हैं गोलाकार, किसी गोलेकार वस्तु और दूसरे वस्तु की सतह के बीच जो घर्षण बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, लोटनिक घर्षण। कोई वस्तु स्थिर हो तो स्थैतिक घर्षण बल कार्य करेगा, गति कर रहा है तो गतिक घर्षण बल कार्य करेगा, और अगर वो लुढ़क रहा है तो वहाँ पर लोटनिक घर्षण बल कार्य करता है। कोई दिक्कत तो नहीं, इतना समझ में आया। चलिए बात करते हैं, एक सवाल देख लीजिए, इसे डिलीट कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए इसमें सवाल क्या है, बड़ा सामान्य सा सवाल होता है। मैं एक सवाल के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि इसमें दे दिया, मान लीजिए, लिखवाऊंगा नहीं लेकिन आप समझ जाएंगे सवाल कह क्या रहा है। कह रहा है कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु है जो 5 किलोग्राम का है। एक वस्तु है जो कितने ग्राम का है, 5 केजी का कोई वस्तु है, जो दूसरी वस्तु की सतह पर, दूसरी वस्तु की सतह पर, किसी दूसरी वस्तु की सतह पर 10 न्यूटन के बल द्वारा गति कर रहा है। क्या कर रहा है, गति कर रहा है। 5 किलोग्राम का कोई वस्तु है जो 10 न्यूटन के बल के द्वारा क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो कह रहा है इसका गति कर रहा है, इसका F बताइए, गतिक घर्षण बल का मान बताइए। कह रहा है इसका गतिक घर्षण बल का मान बताइए, और दिया है क्योंकि ये म्यू के क्या होगा, यहाँ गतिक घर्षण गुणांक, गतिक घर्षण गुणांक का मान दिया है 0.2। क्या दिया है, 0.2। हमसे पूछ क्या रहा है, F का मान पूछ रहा है, गतिक घर्षण बल का मान पूछ रहा है। अच्छा ध्यान दीजिए, इस फिगर को अगर हम कंप्लीट करेंगे तो mg नीचे की ओर कार्य करेगा, और नॉर्मल n का मान, n कहाँ काम करेगा, ऊपर की ओर। जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कहाँ कार्य करता है, हमेशा ऊपर की ओर कार्य करता है। इसे मिला दीजिए। अब ध्यान रखिए, मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था गतिक घर्षण के लिए। अगर ये कह देता है ये स्थित है तो हम Fs की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये मोशन कर रहा है, गति कर रहा है। अर्थात F के बराबर म्यू के n, अर्थात F के बराबर क्या, म्यू के n। आइए ध्यान देते हैं, जो F के इक्वल टू, यहाँ पर म्यू के की वैल्यू दिया है, म्यू के की वैल्यू क्या दिया है, 0.2, और यहाँ हमको ज्ञात करना है n का मान। नॉर्मल रिएक्शन, आइए बात करते हैं। चूँकि हम जानते हैं n mg के बराबर है। देखो n mg को क्या किया है, संतुलित किया है। अर्थात n इक्वल टू क्या, m का मान दिया 5 किलोग्राम, g का मान नॉर्मली हम जानते हैं ये गुरुत्वीय त्वरण है, g का मान होता है 10। कितना होता है, 10। आइए वैल्यू रखते हैं, g का मान 10 है, तो n का मान आ गया क्या, 50 न्यूटन। ये नॉर्मल रिएक्शन का मान आ गया 50 न्यूटन। रख दीजिए, मैंने रख दिया 50। अब F के इक्वल टू 50 दूनी 100, अगर 50 दूनी करेंगे 100 हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव था, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। अर्थात F के का मान आ गया 10 न्यूटन। क्या आ गया, अरे घर्षण गुणांक, ये बल है ना, ये गतिक घर्षण बल है ना, तो बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। आइए बात करते हैं, F के का मान आ गया कितना, 10 न्यूटन। कितना आ गया, 10 न्यूटन। अर्थात यहाँ 10 न्यूटन का बल कार्य कर रहा था, तो फ्रिक्शन भी कितना कार्य कर रहा है, घर्षण भी कितना कार्य कर रहा है, 10 न्यूटन। कोई दिक्कत तो नहीं, यही हमसे पूछा गया था, ये आ गया। तो आज के लिए इतना ही, आगे क्लास जो है इसी कंटिन्यू करेंगे हम।